पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 48 घंटे के उधेड़-बुन के बाद भी अभी तक हल नहीं निकल पाया है और ये चर्चा काफ़ी लंबी चौड़ी चल रही है। आपको बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ ठीक ठाक होने का ये दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि जो महागठबंधन की तरफ से बातें छन छन करके आ रही है वो काफ़ी सुखद नहीं है। हालांकि एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और तेजस्वी यादव के साथ बातचीत का दौर अभी भी जारी है, आज भी बैठक होनी है। लेकिन इन सब के बावजूद कई ऐसी सीटें हैं जिस पर मनमानी के कारण एक तरफ लेफ्ट तो दूसरी तरफ कांग्रेस नाराज चल रही है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें पार्टी ने कह भी दिया था कि फलाने जगह से आप अपनी तैयारी करें, आके आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन ऐसे में आपको याद होगा कि निखिल कुमार जो औरंगाबाद से बड़ी मजबूत तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इसको लेकर के कई ऐसी बातें भी कही थी। उसके बाद अब निखिल कुमार के सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और उम्मीदवार भी कौन, तो बोरो लेकर के जनता दल यूनाइटेड से। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन के साथ क्या होना है। गठबंधन को लेकर के पहले से ही संशय की स्थिति बनी हुई थी, पहले से ये बातें कही जा रही थी कि ये गठबंधन बहुत लंबा नहीं चल पाएगा और इस गठबंधन के भरोसे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना आसान नहीं होगा। इस बीच में आपने देखा कि किस तरह से धीरे धीरे करके लोग बिखरते गए, लेकिन लंबे समय से चल रही जो दोस्ती थी उसमें भी दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2020 के चुनाव में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी महागठबंधन। कांग्रेस और लेफ्ट के 3 दल मिलाकर के कई दलों के साथ, लगभग 6 दलों के साथ वो चुनाव लड़े थे। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ये महागठबंधन बिहार में ही दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट का कहना है कि उन्हें 5 सीटें चाहिए। जो सीट 2019 में वो लड़े थे या उससे पहले भी जिन सीटों पे लेफ्ट का दबदबा रहा है, जीत हार होता रहा है और लेफ्ट ने जिस तरह से 2020 में प्रदर्शन किया है वो साफ बताता है कि लेफ्ट एक बार फिर से जमीन पर अपना जनाधार बना चुका है। ऐसी स्थिति में लेफ्ट समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लेफ्ट के कई दलों ने कई सीटों पर अपना दावा किया है, जिसमें बेगूसराय की सीट सबसे अहम है। बेगूसराय की सीट लेफ्ट को चाहिए, तो इसी सीट पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रही है। वहीं बात करें मधुबनी की, तो मधुबनी की सीट पर भी लेफ्ट अपना दबदबा बनाना चाहता है और इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मधुबनी और झंझारपुर 2 ऐसे सीट हैं, या दरभंगा कह लीजिए, तो ऐसे सीट हैं जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने पहले से ही उम्मीदवार खोज के रख लिया है। कई बोरो प्लेयर लेकर के इस बार मैदान में उतरने की पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद ने कर लिया है। लालू प्रसाद अपने पुराने स्टाइल में, जो 90 के दशक में वो चुनाव लड़ते थे, उस स्टाइल में छापामार युद्ध करने के लिए तैयार हैं और उनका एक बार फिर से कहना है कि आप देख लीजिएगा 2024 में भी ईवीएम से जिन्न निकलेगा। अब ये बात किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अब तक सीट शेयरिंग का समझौता क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी यह बात कही जा रही है कि सीट शेयरिंग के समझौता की जो अंतिम लिस्ट है या फिर इसकी चर्चा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में आज से कल तक बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक आप समझ सकते हैं कि 28 तारीख को नॉमिनेशन की तारीख तय हो गई है और पहले चरण के चुनाव के लिए जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लेफ्ट अपना उम्मीदवारी, बेगूसराय की बात कर लें, मधुबनी की बात कर लें, बांका, आरा, सिवान और काराकट ऐसी सीटें हैं जिस पर लेफ्ट अपना मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला कहां फंसेगा। अभी भी इस बात को लेकर के जब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो बड़े घटक दल हैं उनके बीच में कोई बात नहीं हो पाई है, कोई समझौता नहीं हो पाया है, अभी भी अधर में है कि क्या कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है या फिर जो नजर आ रहा है उसमें गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है और 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से लालू के एक तरफा फैसले से लेफ्ट ने भी यू टर्न ले लिया है और वो अपने उम्मीदवार 10 सीटों पर उतारने की लगभग तैयारी कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां बिना अपने सहयोगी दलों से बातचीत के लालू प्रसाद ने
उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया तो दूसरी तरफ लेफ्ट अगर विद्रोह करती है तो ऐसी स्थिति में 10 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हुई तो राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर से सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि तीनों मिल करके अगर चुनाव लड़ते तो बहुत हद तक चुनौतियां बड़ी होती, लेकिन अचानक से इस तरह की बातें सामने आना और अगर लेफ्ट विद्रोही हो गया और 10 सीटों पर जैसा कि कहा जा रहा है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी फ्रेंडली फाइट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में घाटा किसका होगा यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे इन बातों को समेटते हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, ये देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए, 24 घंटे में बहुत कुछ आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।